वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू तेलुगु लव स्टोरी स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड जंकुक को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस में होता है और वो अपना काम कर रहा था। तभी उसके पास उसकी असिस्टेंट किम तेयोंग आती है। जंकुक ते की तरफ देखता है और बोलता है, ते क्या काम है? ये सुन करके ते बोलती है, सर हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, 10 मिनट बाद आपको रेडी हो जाना चाहिए। ये सुनकर के जंकुक बोलता है, ठीक है, फाइल्स रेडी है? ये सुनकर के ते बोलती है कि हाँ। जिसके बाद जंकुक अपना फाइल सब कुछ देखता है और उसके बाद वो ते के साथ वहाँ से निकल जाता है मीटिंग करने के लिए। थोड़ी देर मीटिंग करने के बाद जंकुक ते की तरफ देखता है और बोलता है, क्या हुआ? तभी ते बोलती है कि सर आपकी एक और मीटिंग है आपकी गर्लफ्रेंड लिसा के साथ। ये सुनकर के जंकुक बोलता है, ठीक है, उसे फाइनल कर दो 1 घंटे बाद। ये सुनकर के ओके बोल देती है। उसके बाद ते अपने अपने डेस्क पर आ जाती है। तभी उसकी एक मतलब कलीग बोलती है कि ते तुम सर को इतना ज़्यादा पसंद करती हो, फिर उन्हें बता क्यों नहीं देती कि तुम उनके लिए इस ऑफिस में सिर्फ काम कर रही हो, उनसे इतना ज़्यादा प्यार करती हो। ये सुन करके ते बोलती है कि तुम जानती हो कि जंकुक से मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और वो अगर उन्हें पता चल गया तो वो अपने ऑफिस से भी मुझे निकाल देंगे। मैं उन्हें देख करके ही खुश हूँ। ये सुन करके वो लड़की बोलती है, लेकिन ते बोलती है, जिसू प्लीज़ रहने दो ना। ये सुन करके जिसू बोलती है, ठीक है ते, जो तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। ऐसा बोल करके जिसू अपना काम करने लगती है। ते भी अपना काम कर रही थी। तभी उस जंकुक उसे बुलाता है। ते भागते हुए वहाँ पर जाती है। जंकुक बोलता है कि मेरी कॉफ़ी कहाँ पर है? ते बोलती है, सॉरी सर मैं भूल गई थी। ते जल्दी से जाती है और जंकुक के लिए कॉफ़ी लेकर आती है। कॉफ़ी देने के बाद ते वहाँ से जा रही थी। तभी ते बोलती, सर आपकी मीटिंग का टाइम हो गया है आपकी गर्लफ्रेंड से। ये सुन करके ते ओके जंकुक ओके बोल देता है और जंकुक वहाँ से निकल जाता है। जब जंकुक जा ही रहा था तभी उसकी नज़र लिसा पर जाती है, जो कि दूर किसी को किस कर रही थी। ये देख करके जंकुक शॉक हो जाता है और वो लिसा के पास जाने वाला था। उससे पहले वो लड़का लिसा के पास से चला जाता है। ये देख करके जंकुक सोचता है, क्या लिसा मुझे धोखा दे रही थी या मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। ऐसा सोचते हुए जंकुक रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। कुछ देर वेट करने के बाद लिसा भी आ जाती है। जंकुक लिसा से पूछता है कि लिसा तुम कहाँ पर थी? ये सुन करके लिसा झूठ बोलते हुए बोलती है कि मैं तो अपने घर पर थी, मैं अभी अभी आ रही हूँ। ये सुन करके जंकुक लिसा की तरफ देखता है और बोलता है, ठीक है लिसा, मेरा एक मीटिंग है इसलिए मुझे जाना होगा। ये सुन करके लिसा बोलती, लेकिन जंकुक अभी तो तुम आए हो, थोड़ा टाइम मेरे साथ स्पेंड करो। और तुमने क्या सोचा है मेरे साथ शादी करने के लिए? तुम्हारे मॉम डैडी भी मान चुके हैं। ये सुन करके जंकुक बोलता है, ठीक है मैं सोचूंगा। ऐसा बोलते हुए जंकुक वहाँ से निकल जाता है। चल तो जंकुक अपने ऑफिस पहुंचता है। उसके बाद अपने एक दोस्त के पास कॉल करता है। उसका दोस्त एक डिटेक्टिव का काम भी करता था। जंकुक जल्दी से उससे बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द लिसा का सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए और जितना जल्दी हो सके उतना। ये सुन करके उसका दोस्त बोलता है, ठीक है मैं 1 घंटे के अंदर तुझे लिसा का सारा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये सुन करके जंकुक ओके बोल देता है। जिसके बाद जंकुक अपना काम करने लगता है। तभी वहाँ पर ते आती है और बोलती है, सर आपकी एक मीटिंग है। ये सुन करके जंकुक बोलता है, ठीक है। जिसके बाद जंकुक वहाँ से निकल जाता है और वो मीटिंग करके आ रहा था। तभी उसकी मॉम का उसके पास कॉल आता है। उसकी मॉम बोलती है, जंकुक तुम आज लिसा से मिलने गए थे, फिर उससे वहाँ से भाग क्यों आए? ये सुन करके जंकुक बोलता है, मॉम मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे लिसा में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आपने कहा मैं उसे गर्लफ्रेंड बना लूँ, मैंने उसे गर्लफ्रेंड बना लिया। अब आप मेरे पीछे पड़ी है कि मैं उससे शादी कर लूँ, लेकिन मुझे भी शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुन करके जंकुक की मॉम जिन बोलती है कि जंकुक मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी और तुम्हें तो लिसा से शादी करनी होगी। तुम्हें पता है ना वो हमारे दोस्त की बेटी है और वो कितनी ज़्यादा अच्छी है। ये सुन करके जंकुक बोलता है, लेकिन मॉम तो बोलते हैं कि हम कुछ नहीं सुनेंगे। ऐसा बोलते हुए मिसेस जिन कॉल कट कर देती हैं। तभी आर्यन बोलते हैं, क्या हुआ वाइफी? ये सुन करके वो बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया है, लगता है उसे सुधारना पड़ेगा। ये सुन करके वो बोलते हैं कि तो क्या हुआ, तुम्हारा बेटा है तो मेरा भी तो बेटा है। ऐसा बोलते हुए वो अपनी वाइफ के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। इधर जंकुक को देखते हैं, जो कि परेशान था कि उसकी मॉम उसके पीछे क्यों शादी को लेकर के हाथ धोकर पड़ी है। उसके बाद जंकुक अपने दोस्त से बोलता है कि क्या कुछ पता चला? तो बोलते हैं कि हाँ यार मुझे कुछ पता चला है, मैं तेरे पास ईमेल सेंड कर रहा हूँ, तो उसे देख लेना। ऐसा तो बताने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। जिसके बाद उसका जंकुक बोलता है, ठीक है। जिसके बाद जंकुक के पास वो बहुत सारी फोटोज और बहुत सारी चीज़ें लिसा के खिलाफ मतलब जो उसके बातें थी वो फेंक देता है। जब जंकुक ये सब देखता है तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो सोचता है कि क्या इसकी मेरी मॉम इस पर मशहूर करेंगी। ऐसा सोचते हुए जंकुक वो सब कुछ अपने मॉम के पास भेज देता है। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है और बोलता है, जंकुक ये सब कुछ क्या है? मैं जानती हूँ तूने ये सब कुछ फोटो सब कराया है और मैं तेरी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करूँगी। तुझे लिसा से शादी करनी ही होगी। ये सुनकर के जंकुक बोलता है, मॉम ये सब कुछ मैंने खुद पता करवाया है, ये सब कुछ सच में है।
ये सुन करके मिसेस जिन बोलती हैं कि मैं कुछ भी नहीं जानती, तुझे लीसा से शादी करनी है तो बस करनी है। ये तुम्हें पता है उसके फादर ने तुम्हारे फादर और मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, और अब तुम क्या चाहते हो कि हम उस बच्ची को ऐसे ही छोड़ दे। ये सुन करके जंकुक बोलता है तो मॉम हम उसका ध्यान रख तो रहे हैं ना, फिर उससे शादी करना की क्या जरूरत है। तो बोलते हैं कि जंकुक अब मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी, मैं समझ चुकी हूँ कि तुझे उससे शादी नहीं करनी है, इसलिए उसके खिलाफ एक एक तो झूठ झूठ फैला रहा है और कुछ भी नहीं। अब तो तेरी शादी मैं अगले हफ्ते फिक्स कर रही हूँ, अगले हफ्ते तेरी और लीसा की शादी है और 3 दिन बाद तेरी और लीसा की एंगेजमेंट है। ये सुन करके जंकुक शॉक हो जाता है और बोलता है लेकिन मॉम तो बोलते हैं मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। ऐसा बोल करके जिन कॉल कट कर देती है। जिन को कॉल कट करते हुए देख करके जंकुक बोलता है मॉम अब क्यों नहीं समझती, मुझे शादी वादी नहीं करनी है, मुझे भी इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते को अपने पास बुलाता है, तभी ते आती है और बोलती सर टाइम हो चुका है, मुझे घर जाना है। ये सुन करके जंकुक ते की तरफ देखता है और बोलता है ठीक है तुम जाओ। जिसके बाद वहाँ से ते चली जाती है। ते के जाने के बाद जंकुक भी अपनी ऑफिस के काम समेटता है और वहाँ से निकल चुका होता है और अपने घर पहुँचता है। तभी उसकी मॉम उसके पास आती है और बोलती है जंकुक तुझे क्या सोता है। ये सुन करके जंकुक बोलता है मॉम मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, मैं बाद में बताता हूँ। ऐसा बोलते हुए जंकुक अपने रूम में आ जाता है, फ्रेश व्रेश होता है और वो डिनर करने बैठा था। तभी वहाँ पर लीसा आ जाती है और बोलती है कि आंट आप कैसी हो। ये सुन करके जिन बोलती है कि लीसा बेटा मैंने कितनी बार कहा है तुम मुझे मॉम बुलाया करो, अब तुम्हारी और जंकुक की शादी होने वाली है, मैंने तुम्हारी और जंकुक की शादी की डेट फिक्स कर दी है, तुम्हारी और जंकुक की शादी 1 हफ्ते बाद होगी, मैंने तुम्हारी मॉम से भी बात कर ली है। ये सुन करके लीसा बोलती है क्या सच में आंट। तो बोलती हाँ मैंने सच में तुम दोनों की शादी फिक्स कर दी है, चलो हमारे साथ बैठ करके डिनर करो। ये सुन करके लीसा बोलती क्यों नहीं मॉम। जिसके बाद लीसा बैठ करके उन सबके साथ डिनर कर रहे थे, लेकिन जंकुक बोलता मेरा पेट फुल हो गया है मैं चलता हूँ। ऐसा बोलते हुए जंकुक अपने रूम में आ जाता है। जिसके बाद जंकुक सोचने लगता है कि वो क्या करे। तभी जंकुक सोचता है कि उसे अपने दोस्तों से ही कुछ राय लेना होगा, उसका दिमाग तो बंद हो चुका है। ऐसा सोचते हुए जंकुक अपने दोस्तों के पास कॉल करता है और बोलता है चलो आज हम अपने फेवरेट क्लब में मिलते हैं। ये सुन करके जंकुक के दोस्त बोलते हैं यार तू सच में वहाँ पर जाना चाहता है। ये सुन करके जंकुक बोलता है कि हाँ। जिसके बाद जंकुक अपने क्लोथ को चेंज करता है और वो निकल जाता है। जब वो नीचे आता है तो लीजा जो कि जंकुक से पूछती है जंकुक तुम कहाँ जा रहे हो। जंकुक बोलता है कि मुझे एक मीटिंग है इसलिए मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। ये सुन करके मिसेस जिन बोलती है हमेशा मीटिंग ही करते रहना और कुछ तो तुम्हें करना नहीं है कि थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करो लीजा के साथ। ये सुन करके जंकुक बोलता है लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा बोलते हुए जंकुक वहाँ से निकल जाता है। जंकुक वो उस प्लेस पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसने अपने दोस्तों को बुलाया होता है। जिसके दोस्त जंक आ जाते हैं। जंकुक बोलता है यार क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तूने तो कहा था कि लीसा मेरे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन अब मेरी मॉम तो मेरी शादी के पीछे पड़ चुकी है। मैंने वो सारे फोटो तो मेरी मॉम के पास भेजा, लेकिन वो बोल रही है कि लीसा बहुत अच्छी लड़की है और वो तो मेरी शादी के पीछे पड़ चुकी है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये सुनकर कि एक दोस्त बोलता है यार अगर तू लीसा से शादी नहीं करना चाहता है तो अपनी मॉम की शादी कराने से पहले किसी और से शादी कर ले। ये सुनकर के जंकुक शौक हो जाता है और बोलता है लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी है। तब एक दोस्त बोलता है कौन कह रहा है कि तुझे रियल में शादी करनी है, तू किसी और से शादी कर ले बस कुछ टाइम के लिए, उसके बाद उससे डिवोर्स लेना, उसे कुछ पैसे दे देना। ये सुनकर के जंकुक की तरफ वो जंकुक उसकी तरफ देखता है और बोलता है क्या ऐसे मुझसे कोई शादी करेगा। तो बोलते हैं अगर तू उसे ज्यादा रकम देगा तो हो सकता है वो तो तेरे लिए कोई राजी हो सकता है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है यार तू तो सही कह रहा है, लीसा को अपने सर पे बांधने से अच्छा है किसी लड़की को दूसरी लड़कियों को अपने सर पे बांध लो जो बाद में डिवोर्स से मैं उससे पीछा छुड़ा सकता हूँ। ये सुन करके उसके दोस्त बोलते हैं यही तो हम कह रहे हैं, चल अब भी चिल हो जा और चल हमारे साथ पार्टी कर। ये सुन करके जंकुक हाँ बोलता है। उसके बाद वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं, मस्ती करने लगते हैं। उन्हीं में एक दोस्त जंकुक की तरफ देखता है और डेविल स्माइल करता है। जंकुक बोलता है तू मेरे तरफ ऐसे क्यों देख रहा है। ये सुन करके उसके दोस्त बोलते हैं कि क्योंकि आज तेरी फर्स्ट नाइट है, किसी ना किसी को तो आज तो पकड़ेगा ही। ये सुन करके जंकुक बोलता है तुझे पता है ना मुझे इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो बोलते हैं कि इससे इंटरेस्ट नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन हर बार तू हमें ऐसे फंसाता है किसी ना किसी उल्टे पलटे काम में। आज हम सबने मिलकर तुझे फंसाया है, अब तू अपना देख। ऐसा बोलते हुए वो पार्टी करने लगते हैं। जंकुक बोलता है यार तुम लोग बहुत ज्यादा बुरे हो। ये सुन करके वो लोग बोलते हैं हम दोस्त किसके हैं, हम दूसरी तरफ ते को देखते हैं जो ते भी अब अपने दोस्त जिसू और कुछ और कलीग के साथ उसी क्लब में आई होती है और वो पार्टी कर रहे थे, डांस कर होते ड्रिंक कर रहे होते हैं। वहीं पर एक लड़की थी जो कि ते से बहुत ज़्यादा जेलस थी क्योंकि वो ते की कुछ खूबसूरती और जंकुक हमेशा ते को अपने आसपास रखता था, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ही वो जेलस थी। इसलिए वो लड़की ते के ड्रिंक में कुछ मिला देती है और ते इस पर ध्यान नहीं देती क्योंकि वो अपने दोस्तों जिसू से बात करने में बिजी होती है और ते उस ड्रिंक को पी लेती है। जिसके कुछ देर बाद ते का सर घूमने लगता है। ते बोलती है जिसू मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ, मेरा सर घूम रहा है, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया। ये सुन करके जिसू बोलती है क्या मैं भी चलूँ। तब ते बोलती है नहीं रुको मैं आती हूँ ना, तुम यहीं पर रुको। ऐसा बोलते हुए ते
वॉशरूम की तरफ आ जाती है। दूसरी तरफ जंगकुक को देखते हैं। जंगकुक जो कि अपने दोस्तों से बोलता है यार मेरा सर घूम रहा है, मैं थोड़ा अपना फ्रेश होकर के आता हूँ। ये सुन करके उसके दोस्त बोलते हैं हाँ हाँ जा जा। उसके बाद वो जंगकुक भी वहाँ से निकल जाता है। जंगकुक और ते दोनों जा रहे थे, तभी दोनों टकरा जाते हैं। जंगकुक ते को देखता है और बोलता है मिस ते आप यहाँ पर। ये सुन करके ते बोलती है सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। ऐसा बोलते हुए ते अपने सर पर हाथ रख कर खड़ी होती है। तभी जंगकुक बोलता है क्या हुआ मिस ते। तभी ते वॉशरूम की तरफ भागती है, उसे वोमिटिंग होने लगती है। जंगकुक भी उसी तरफ भागता है, उसे भी वोमिट होता है। उसके बाद वो दोनों अपना फेस वॉश करते हैं, लेकिन जंगकुक की बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट हो रही थी और वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। इधर ते भी अपनी बॉडी पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और जंगकुक के लिए उसका प्यार तो था ही, इसलिए ते अपने आप पर कंट्रोल नहीं करती है और जंगकुक को पकड़ लेती है। अचानक से उसे किस करने लगती है। जंगकुक तो शॉक हो जाता है और वो तो ते की तरफ देखने लगता है। ते जंगकुक की बातें सुननी नहीं रही थी। ते जंगकुक ते से दूर होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ते जंगकुक की कोई बात नहीं सुनती है और वो जंगकुक को बहुत डीपली और पैशनेटली किस कर रही थी, जिसके बाद जंगकुक भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी ते को जब बहुत ज़्यादा डीपली और पैशनेटली किस कर रहा था। जंगकुक ते को उठा लेता है, उसे लेकर के वो उसी क्लब के एक प्राइवेट रूम में आ जाता है और जंगकुक जल्दी उस डोर को लॉक कर देता है और वो जंगकुक ते को उठा लेता है, उसे लेकर के बेड पर आ जाता है। ते को बहुत डीपली और पैशनेटली किस कर रहा था। धीरे धीरे जंगकुक ते के साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है। ते भी उसके हर चीज़ में साथ दे रही थी पूरा पूरा पूरा, और दोनों ही ऐसी पूरी रात निकल जाती है। जंगकुक और ते सब थक जाते हैं तो वो लोग सो जाते हैं। जब सुबह को ते की आँख खुलती है तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। जंगकुक अपने सामने देख करके ते सोचती है ये मैंने क्या कांड कर दिया है। जंगकुक के उठने से पहले मुझे यहाँ से चलना चाहिए, ऐसा सोते हुए ते अपने क्लोथ टिक लेती है और वहाँ से निकल जाती है। वो अपने घर आती है, तभी मिसेस किम बोलती है ते तुम इतनी रात को कहाँ थी। ये सुनकर के ते अपनी मॉम की तरफ देखती है और बोलती है मॉम मैं अपने दोस्तों के पास थी क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही कल ड्रिंक कर लिया था। जीसू के घर थी। ये सुनकर के मिसेस किम बोलती है ठीक है लेकिन जाओ फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे ऑफिस का टाइम हो रहा है। ये सुनकर के ते सोचती है कि क्या जंगकुक को सब कुछ याद होगा। अगर उसे याद होगा तो ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं अगर नहीं ठीक है, अगर उसे नहीं याद है तो सब कुछ ठीक है। ऐसा सोते हुए ते अपने रूम में आ जाती है और बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कहीं जंगकुक को कुछ याद तो नहीं है। ऐसा सोते हुए ते फिर उस तरीके से रेडी हो जाती है। उसके बाद नीचे आती है। उसकी मॉम बोलती है ते कहाँ बिजी हो बेटा, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, आकर ब्रेकफास्ट करो, लेट हो रही हो। ये सुनकर के मिस्टर किम बोलते हैं तुम्हारा ध्यान कहाँ है, मैंने कितनी बार कहा है कि अपने ऑफिस को ज्वाइन कर लो और अपने ऑफिस पर ध्यान दो, लेकिन तुम तो उस जीवन जंगकुक के पीछे पड़ी हुई हो, हमेशा उसी के आगे बारे में सोच रहती हो, अभी भी तुम उसी के बारे में सोच रही हो कि। ये सुनकर के ते बोलती है डैड आपको पता है ना मैं कॉलेज टाइम से ही जंगकुक को कितना ज़्यादा लाइक करती हूँ और फिर मैं उसको चेस करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं उसके ऑफिस में इसलिए काम करती हूँ ताकि मैं उसके करीब रह सकूँ। ये सुन करके मिसेस किम बोलती बेटा कब तक ऐसे चलता रहेगा, उसकी शादी हो जाएगी किसी और के साथ, तुम ऐसे ही उसके पीछा करती रह जाओगी। ये सुन करके ते बोलती है मॉम अगर मेरी लाइफ में जंगकुक नहीं होगा तो मुझे किसी और से शादी नहीं करनी है, आप जान लीजिए मुझे सिर्फ जंगकुक से शादी करनी है। ये सुन करके मिसेस किम बोलती है बेटा तुम ये क्या कह रही हो, हम उसके घर रिश्ता लेकर गए थे लेकिन उन्होंने मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन ने साफ साफ इनकार कर दिया, उसकी शादी वो किसी लीसा नाम की लड़की से कराना चाहते हैं। ये सुन करके जंगकुक ते बोलती है कि मॉम वो उनकी गर्लफ्रेंड है। ये सुन करके तो मिस्टर किम और मिसेस किम शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं ते फिर भी तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हुई हो। तो बोलते हैं कि मॉम मैं उनके बीच में थोड़ा ना आ रही हूँ ना, मैं तो सिर्फ जंगकुक को दूर से देख करके खुश हूँ, मैं उसके असाइनेंट हूँ, मुझे यही इसी में खुशी मिलती है। आप जब उसकी शादी हो जाएगी तो फिर मैं उसके ऑफिस में नहीं काम करूँगी, आप चिंता मत कीजिए। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं ठीक है तुम्हें जो करना है करो, बस कुछ गलत मत करना बेटा। ये सुन करके ते बोलती है डैड आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी बेटी हूँ, बिल्कुल भी गलत कुछ नहीं करूँगी। ते अपने मन में सोचती है डैड आपको मैं कैसे बताऊँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो गलत लग भी नहीं रहा है। ऐसा बोलते हुए ते अपनी मॉम डैड की तरफ देखती है, जिसके बाद ते बोलती है ठीक है मॉम मैं चलती हूँ। ऐसा बोल करके ते वहाँ से निकल जाती है। मिस्टर किम बोलते हैं कि मैं भी चलता हूँ। तभी मिसेस किम बोलती है कि मुझे एक पार्टी में जानी है, इसलिए आप अपना ध्यान रखिएगा। ये सुनकर के मिस्टर किम बोलते हैं ठीक है तुम भी अपना ध्यान रखना। ऐसा बोलते हुए वो दोनों भी अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। ते जो भी अपने ऑफिस पहुंचती है जंगकुक ते को देखते ही अपने ऑफिस में ते को बुलाता है। ते बहुत ज़्यादा डरते हुए जंगकुक के पास जाती है। जंगकुक बोलता है मिस किम मुझे किसी के बारे में पता लगाना है। ये सुनकर के ते बोलती है जी बॉस बताइए किसके बारे में पता लगाना है। तभी जंगकुक अपने पास से ते का फोटो निकालता है और बोलता है मुझे इस लड़की के बारे में पता लगाना है। ये सुनकर के जंगकुक ते शॉक हो जाती है और बोलती बॉस आप क्या क्या कह रहे हैं, ये तो मेरी फोटो है। तो बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है ये तुम्हारी फोटो है और तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा, तुम सारी फोटोज और सब कुछ डिलीट करवा दोगी। तो ये सुनकर के ते बहुत ज़्यादा शौक होती है और वो जंगकुक की तरफ देख रही थी। तब जंगकुक बोलता मुझे सब कुछ याद है और अब तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी क्योंकि तुमने ही सारा इनिशिएटिव लिया था। ये सुनकर के ते बोलती है लेकिन
लेकिन सर तो बोलते हैं मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये सुन करके जंगकुक कि मतलब ते तो बहुत ज़्यादा शौक होती है और वो बोलती लेकिन सर तुम बोलते हैं कि मैंने क्या कहा, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और वो भी आज, चलो मेरे साथ। ये सुन करके ते बोलती लेकिन सर मुझे अभी शादी नहीं करनी है। तो बोलते हैं मैंने कुछ नहीं सुना तुम्हारा। तो ये सुन करके ते बोलती सर आप लिसा। तो बोलते हैं कि क्या लिसा, मुझे लिसा से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चलो। ऐसा बोलते हुए जंगकुक खींचते हुए ले जा रहा था, तभी जिसम बोलती है तुम कहाँ जा रही हो। जंगकुक की तरफ देखती है, उसे अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलती है वो सर को एक मीटिंग में जाना है ना, इसलिए मैं जा रही हूँ। ये सुन करके जंगकुक ते की तरफ देखता है, वो दोनों बाहर आ जाते हैं। ते बोलती सर शादी करने की क्या जरूरत है, आप तो लिसा को पसंद करते हैं ना, फिर आप मुझसे शादी क्यों कर रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। तो बोलते हैं कुछ भी गलत नहीं है, तुमने जब मुझसे मेरे साथ नाइट स्पेंड किया था तो क्या सोचा था। ये सुन करके ते चुप हो जाती है। उसके बाद वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए, पूरे सिंपल शादी करने के लिए वो रजिस्ट्रार ब्यूरो पहुंच चुके थे। ते बोलती सर ये हम वन नाइट स्टैंड समझ करके भूल जाते हैं ना, आप तो तेलिसा से प्यार करते हैं और ये तो तेलिसा के साथ गलत हुआ ना। ये सुन करके जंगकुक बोलता है कि कुछ भी गलत नहीं है। ये सुन करके ते बोलती है सर अगर मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने के लिए कह रही हूँ लड़की होकर के, तो आपको क्या फर्क पड़ता है प्लीज ना। लेकिन जंगकुक बोलता है क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता मैंने क्या कहा है। तब ते बोलती वैसे भी हम दोनों ड्रंक थे। ये सुन करके जंगकुक बोलता है तुम कुछ नहीं सुनोगी। ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते का हाथ पकड़ता है और खींचते हुए उसे मैरिज ब्यूरो के ऑफिसर के अंदर आ जाता है। उसके बाद वो वहाँ के जो मैरिज शादी कराने वाले बैठे होते हैं उनसे वो शादी कराने के लिए बोलता है। तभी वो उन दोनों की तरफ देखते हैं। उसके बाद उन्हें एक फॉर्म दिया जाता है जिस पे जंगकुक तो पहले साइन कर देता है, उसके बाद ते भी उस पेपर पे साइन कर देती है। उन दोनों के साइन होने के बाद उनका मैरिज सर्टिफिकेट उन्हें मिल जाता है। जंगकुक और ते दोनों बाहर आते हैं। तभी जंगकुक ते की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे टेंशन में क्यों लग रही हो, तुम चिंता मत करो, अगर तुम चाहोगी तो हम डिवोर्स भी लग सकते हैं, ये शादी सिर्फ 1 साल के लिए होगी। ये सुनकर के ते तो शॉक हो जाती है और बोलती है कि बॉस आप ये क्या कह रहे हैं। तब जंगकुक बोलता है कि हाँ मुझे लिसा से शादी नहीं करनी थी, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। अगर तुम चाहोगी तो आगे चल करके हम डिवोर्स भी ले सकते हैं, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। ये सुन करके तो ते शॉक हो जाती है और बोलती लेकिन बॉस तो बोलते हैं ते अगर तुम्हें मेरे साथ रिश्ते नहीं रखने तो कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम हमारे रिश्ते को एक चांस देना चाहती हो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम एक अच्छी लड़की लगती हो, लिसा से तो बेहतर ही हो, इसलिए मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ। अगर तुम्हें आगे चल करके मुझसे डिवोर्स लेना हो तो भी तुम ले सकती हो, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। ये सुन करके ते उस पेपर पे साइन कर देती है और जंगकुक भी, दोनों ही वहाँ से सीधे किम जियोन मैंसन आ जाते हैं। जब मिसेस जिन ते को और जंगकुक को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा शौक होती हैं और बोलती है जंगकुक ये क्या। तो बोलते हैं कि मॉम मैंने शादी कर ली है। ये सुन करके मिसेस किम बहुत ज़्यादा शौक हो जाती हैं और बोलती है जंगकुक लेकिन तुम्हें तो लिसा से शादी करनी थी ना। ये सुन करके जंगकुक बोलता है क्या मॉम मैंने कभी कहा कि मुझे लिसा से शादी करनी है, मेरी शादी हो चुकी है और मैं ते को पसंद करता हूँ, आप लिसा के लिए किसी और को देख लीजिए। ये सुन करके मिसेस जियोन बोलती हैं कि तुम चुड़ैल मेरी बेटे को फंसा ली अपने प्यार में, सच में तुम गरीब लोग ना ऐसे ही होते हो, अमीर लड़का देखा नहीं हमेशा किसी न किसी अपने प्यार के जाल में फंसाना शुरू हो जाता है। ये सुनकर कहते मिसेस जियोन की तरफ देखती है और बोलती है कि मिसेस जियोन मुझे आपके पैसे और इस समय कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इन सब में कोई फर्क नहीं पड़ता। जंगकुक मुझसे शादी करना चाहता था और मैं भी जंगकुक को पसंद करती थी, इसलिए मैंने जंगकुक से शादी की है। अगर आपको इस पैसे और इन पर इतना ज़्यादा ही रोब है ना तो जंगकुक तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये सुनकर के जंगकुक ते की तरफ देखने लगता है। तब ते बोलती है कि क्या हुआ, मैं तुम्हारे घर पे नहीं आऊँगी क्योंकि तुम्हारी माँ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद करती और मुझे टॉक्सिक लाइफ अपनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बहुत स्मूथ लाइफ जीती आई हूँ। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है ठीक है ते चलो चलते हैं। ये सुनकर के मिसेस जियोन बोलती है जंगकुक तुम कहाँ जा रहे हो अपनी मॉम डैड को छोड़ करके। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है मॉम डैड आपके पास आपकी लिसा है ना, आप उसके साथ ही अपनी टाइम स्पेंड करिए, वैसे भी आपको अपने बेटे से कुछ लेना देना है नहीं। ये सुनकर के मिसेस जियोन बोलते नहीं नहीं बेटा चलो तुम लोग अंदर चलो। ये सुनकर के जंगकुक और ते स्माइल करते हैं क्योंकि ते और जंगकुक दोनों ही जानते थे इसे इतना अच्छी तो जल्दी मिसेस जियोन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए वो लोग नौटंकियां कर रहे होते हैं। जिसके बाद जंगकुक ते को लेकर के अपने रूम में आता है। ते बोलती है क्या हमें एक रूम में रहना होगा। तब जंगकुक बोलता है क्या हमने शादी नहीं की है कि हम एक रूम में नहीं रह सकते। ये सुनकर के ते चुप हो जाती है। उसके बाद बोलती है कि लेकिन आपका मीटिंग था। तो बोलते हैं कोई बात नहीं कल कर लूँगा। ऐसा बोलते हुए जंगकुक फ्रेश होने के लिए चला जाता है। ते और जंगकुक दोनों फ्रेश होकर के नीचे आते हैं जहाँ पर मिस्टर जियोन और लिसा दोनों ही आ चुके थे। लिसा बोलती है जंगकुक तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। तुम्हारे मॉम डैड को बचाने के लिए मेरे डैड ने अपनी जान दे दी, प्लीज़
तुम इसे डिवोर्स दे दो, मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये सुनकर के जंगकुक लिसा का हाथ झटक देता है और बोलता है प्लीज़ तुम मुझसे दूर रहो, मेरी वाइफी को पसंद नहीं आएगा, इसलिए मुझे तुम्हारे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम्हें तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे ते पसंद थी इसलिए मैंने ते से शादी कर ली है। अगर ऐसे ही सब कुछ ड्रामा चलता रहा ना तो मैं ते के साथ चल जाऊंगा। ये सुन करके मिसेस जन बोलती नहीं नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें जाने की। ते लिसा शांत हो जा बेटा, हम तुम्हारे लिए जंगकुक से भी अच्छा लड़का ढूंढेंगे और उसके साथ तुम्हारी शादी कराएंगे। ये सुन करके लिसा बोलती है लेकिन मॉम तो बोलती है कि मैं आज से तो मुझे मॉम मत बुलाना, तुम आंट बुलाना, क्योंकि